हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं 7वीं कक्षा के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ पे सभी को वीडियो के लिए स्वागत करते हुए हम आज हमारे एक राष्ट्र के एक संकेत को यहाँ पर चिन्हों को हम क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इस एक संकेत यहाँ पर क्या है, कौन कौन से यहाँ पर संकेत आते हैं, यहाँ पर क्या वह एक सूचना देती है हमको, कैसे किस लिए यहाँ पर दिया गया है, ये सभी हम क्या करेंगे हम जानेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पाठ का एक उद्देश्य क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। इस एक राष्ट्रीय प्रतीक क्या है यहाँ पर, इन सब का एक परिचय हमको मिलता है इस पाठ से, और इनका सब लोग इनका क्या करना है, एक गौरव मर्यादा सम्मान देना है। यह हम क्या करते हैं, इस पाठ से एक सीखते हैं। उससे हम पहले पाठ को जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ क्या करना है, आप टेक्स्ट बुक निकाल कर रखो। आपको कन्नड़ में चाहिए तो वहाँ पेंसिल लेकर वहाँ पर ही क्या करो, नोट कर लो। ठीक है। तो शब्दार्थ देखो यहाँ पर, स्वतंत्र का मतलब क्या है, यहाँ पर आजाद का मतलब क्या है, स्वातंत्र्य। आजाद निकालना होगा स्वातंत्र्य। नेक्स्ट प्रतीक का मतलब क्या है, यहाँ पर चिन्ह। प्रतीक का मतलब क्या है, यहाँ पर चिन्ह मतलब संकेत, संकेत मतलब चिन्ह। नेक्स्ट ध्वज आपको तो मालूम ही है, ध्वज यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर झंडा भी बोल सकते हैं हिंदी में, और कन्नड़ में ध्वज भी बोलते हैं। नेक्स्ट समृद्धि का मतलब क्या है, यहाँ पर एक संपन्नता। समृद्धि का मतलब क्या है, संपन्नता। तो ಸಂಪನ್ನತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। तिलियां यानी काड़ियां। तिलियां का मतलब क्या है, यहाँ पर काड़ियां ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆರೆಗಳು। ಕಾಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಗೆರೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ। आन का मतलब है सम्मान ಒಂದು गौरव मर्यादे सम्मान, यहाँ पर कन्नड़ में बोला जाता है। नेक्स्ट शान का मतलब क्या है, शान का मतलब है वैभव। शान का मतलब क्या है, यहाँ पर वैभव का कन्नड़ में क्या करो आप, वैभव विजृंभणे यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्तंभ का मतलब है खंभा। स्तंभ का मतलब क्या है, खंबा का मतलब क्या है, कंब। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, कंबा कहते हैं। नेक्स्ट सांड का मतलब क्या है, यहाँ पर बैल। सांड का मतलब क्या है, यहाँ पर बैल को कन्नड़ में क्या कहते हैं, यत्तु। बैल को क्या कहते हैं, यत्तु। नेक्स्ट सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है, कभी भी सत्य की ही क्या होती है, यहाँ पर जीत होती है, यहाँ पर बोला जाता है। यावागಲೂ सत्यದ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। नेक्स्ट पर्व का मतलब है त्योहार यानी हब्ब। त्योहार ಅಂದ್ರೆ हब्ब। नेक्स्ट धुन का मतलब है ध्वनि। धुन का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्वनि का मतलब है कन्नड़ में ध्वनि ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट धारियां यानी यहाँ पर लकीरी, रेखाएं, रेखेಗಳು, लकीरी ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು। उद्यान का मतलब है बगीचा। उद्यान का मतलब क्या है, यहाँ पर बगीचा। ठीक है। नृत्य का मतलब क्या है, यहाँ पर उद्यान ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ತೋಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ನೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ। ನೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಕುಣಿ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ। नेक्स्ट मनमोहक का मतलब है आकर्षक। मनमोहक का मतलब क्या है, यहाँ पर आकर्षक यहाँ पर बोलते हैं, आकर्षक ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। प्रायः यानी अधिकतर ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, अधिकतर ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು। ಋತು का मतलब है मौसम ಅಂದ್ರೆ हवामान, वायुगुण हवामान ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು। नेक्स्ट पुष्प का मतलब है फूल। पुष्प
का मतलब है फूल, फूल अंदर फूल अंदर हु। यहाँ तक अब तक हम क्या किए, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के पाठ में आए हुए नए शब्दार्थों को हम अभी समझे। तो हम क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे, यहाँ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्रीय संकेतों को दिया गया है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे, बाद में क्या करेंगे, पाठ की ओर चले जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय का प्राणी क्या है, यहाँ पर बाघ है। और क्या है यहाँ पर, यह देश है। राष्ट्रीय का एक पक्षी क्या है, यहाँ पर मोर है। राष्ट्रीय का एक फूल क्या है, यहाँ पर एक फूल क्या है, एक कमल है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्र में क्या है, यहाँ पर एक 28 राज्य हैं और 8 या 9 क्या है यहाँ पर केंद्र शासन है। 28 राज्य है और 8 या अथवा 9 केंद्र शासन है यहाँ पर, ठीक है, हमारे एक देश में, ठीक है। हमारे देश में 28 राज्य है और केंद्र शासन शासित 8 और 9 है। हमारे राज्य की राजधानी क्या है, राष्ट्र की राजधानी नई दिल्ली। राजधानी क्या है यहाँ पर, नई दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश है। हमारे भारत देश में ये भारत का खेल, राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ पर, हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है यहाँ पर, जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है यहाँ पर, जलेबी। और नदी, राष्ट्रीय नदी क्या है यहाँ पर, गंगा। और फल आम। नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में क्या है यहाँ पर, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। और यहाँ क्या है, राष्ट्रीय क्या है यहाँ पर, जलजीवी, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलजीवी क्या है यहाँ पर, डॉल्फिन। और क्या है यहाँ पर, राष्ट्रभाषा हिंदी है। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गण गण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम और जन गण मन। ये राष्ट्रीय अशोक चक्र है। यह क्या है यहाँ पर, अशोक चक्र। यहाँ पर क्या है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र में यहाँ पर सत्यमेव जयते क्या लिखा है यहाँ पर, अशोक चक्र के नीचे है राष्ट्रीय लांछन में। वह क्या है, सत्य की जीत को क्या करते हैं यहाँ पर बताता है, मेरा भारत महान, ठीक है। यहाँ पर ये सभी हम क्या किए यहाँ पर समझे। तो पाठ के मुताबिक क्या क्या आते हैं यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पाठ के मुताबिक क्या आता है देखेंगे। सत्यमेव जयते, यह भारत देश हमारा महान है। और यहाँ क्या है, हाँ इतना बस। अभी हम क्या करेंगे, हमारे एक पाठ 7वीं कक्षा के एक क्या है यहाँ पर, पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय यहाँ पर क्या होता है, प्रतीक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। अभी हम क्या करेंगे, पाठ की ओर चले जाएंगे। पाठ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, पाठ में टेक्स्ट बुक निकाल के रखना है आप लोग, ठीक है। स्वतंत्र देश की पहचान, स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। ये सभी मैंने दिखाया, स्वतंत्र देश के
स्वतंत्रता है, यह हमारा देश, हमारा भारत देश स्वतंत्रता है। ऐसे यहाँ पर एक समझाने के लिए, पहचानने के लिए क्या है यहाँ पर इन चिन्हों को, इन एक चिन्हों को क्या करते हैं यहाँ पर, चिन्हों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या करते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, भारत राष्ट्र के प्रतीक ये सभी नीचे हैं यहाँ पर, कितने लोग कितने हैं वह सभी क्या करेंगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಪದ ನಾವು ಏನು ಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪದ ಪಾಠ 6 ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ನೋಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ನಾವು ಪಾಠನ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾವ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇದು ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ, ಒಂದೇದು पहला क्या है यहाँ पर राष्ट्र ध्वज। यह राष्ट्र ध्वज क्या है यहाँ पर, राष्ट्र ध्वज कैसे रहता है, 3 प्रकार के रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 प्रकार के क्या है यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, केसरिया, केसरिया नहीं है तो हम लाल रंग को भरेंगे। ठीक है, ये पर क्या है, केसरिया है, और क्या है यहाँ पर उजला, तो यहाँ पर है ही है, ये सभी क्या है यहाँ पर उजला है। इसमें क्या है यहाँ पर, यह फिर क्या है यहाँ पर हरा, हरा यहाँ पर हम भरेंगे। ठीक है, यहाँ हरा, केसरिया, लाल, हरा है। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे हम, अभी ये भरने लगे हैं। ठीक है, बिड़ी हसी केसरी, बिड़ी हसीरू ऐसे है। और क्या है यहाँ पर बीच में क्या है, एक नीला चक्र है, नीला क्या है यहाँ पर चक्र है ना। एक क्या है यहाँ पर हमारे राष्ट्र का एक पहला क्या है यहाँ पर, एक पहला एक संकेत ध्वज, पहला एक संकेत क्या है यहाँ पर ध्वज है। यह ध्वज क्या क्या हमको समझाता है, क्या समझाता है, भारतीय ध्वज में 3 रंग है, भारतीय ध्वज में 3 रंग है। यह क्या है, केसरिया, यह क्या है यहाँ पर केसरिया, और सफेद, और यहाँ पर हरा। ठीक है ना, ये सफेद और हरा यहाँ पर 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग, त्याग और वीरता का प्रतीक है। केसरिया रंग में क्या मिलता है यहाँ पर, त्यागना, बलिदान करना, बलिदान करना, और क्या है यहाँ पर वीरता का, वीरता का क्या है यहाँ पर प्रतीक कहलाता है। तो सफेद रंग क्या है यहाँ पर, शांति, सफेद रंग शांति और पवित्रता का एक निशानी है, शांति और पवित्रता का क्या है यहाँ पर एक निशानी है। हरा रंग क्या है, समृद्धि, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यहाँ पर क्या है, केसरिया एक वीरता का, और क्या है यहाँ पर बलिदान का प्रतीक, वो तो समझाए तो। और सफेद क्या है, शांति और पवित्रता का एक प्रतीक है, और हरा क्या है यहाँ पर समृद्धि और खुशहाली का एक प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತ ಸಂಕೇತಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಧ್ವಜ ಅದ, ಆ ಧ್ವಜ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಏನಂತ 3 ಒಂದು ಏನಂತ ಬಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ, ಆ ತಿರಂಗ ಏನಂತ 3 ಬಣ್ಣಗಳ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಸರಿ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ವೀರತೆ, ವೀರರು ಶೂರರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಿದಾನ, ಕೇಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ, ವೀರ ಶೂರರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಬಂತಂದ್ರ. ಅದೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಂತಂದ್ರ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು
ಸಮೃದ್ಧಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಬೆಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಏನಪ್ಪಾ ಬಣ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ नेक्स्ट नोड्री बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है. बीच में क्या है यहाँ पर नीला रंग का क्या है यहाँ पर एक अशोक चक्र है. इसमें 24 तिलियां हैं. इसमें कितने तिलियां हैं यहाँ पर? इसमें 24 एक तिलियां हैं. 24 तिलियां हैं और काड़ियां हैं. तो यहाँ इसमें 24 तिलियां में त्रिरंग ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है. त्रिरंग ध्वज क्या है यहाँ पर? देश का, हमारे देश का, भारत देश का क्या आन और शान. आन का मतलब क्या है यहाँ पर? सम्मान. आन का मतलब सम्मान, शान का मतलब है वैभव, विजृंभण, वैभव यहाँ पर हम बोलते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮೂರು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ. ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ? ಬಲಿದಾನ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ವೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ. ಬಿಳಿದ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ? ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣದೊಳಗ ಒಂದು ನೀಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಐತ್ರಿ. ಆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ 24 ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳು, ರೇಖೆಗಳು, 24 ರೇಖೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಳಗ ಇರ್ತಾವ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇದೇನ ತೋರಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ. ಈ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಮ್ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಂದು ವೈಭವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह दूसरा क्या है यहाँ पर? इस पर यह राष्ट्रीय चिन्ह है. यह क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय चिन्ह. यह राष्ट्रीय चिन्ह हमको क्या क्या एक बदलाता है? क्या क्या बदलाता है? यह क्या है यहाँ पर? एक क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ क्या होता है? विश्वास को दिखलाता है. यह क्या है यहाँ पर? विश्वास को यहाँ पर दिलाता है. और यहाँ क्या है? शक्ति का एक, यह क्या है यहाँ पर? शक्ति का एक प्रतीक है. यहाँ शक्ति का प्रतीक है. और यहाँ क्या है यहाँ पर? धैर्य का. यह क्या है यहाँ पर? धैर्य का एक प्रतीक है. यह क्या है? धैर्य. यह क्या है? धैर्य का एक यहाँ पर यह प्रतीक है. और क्या है यहाँ पर? एक घोड़ा है यहाँ पर. ये क्या है? यहाँ घोड़ा है. घोड़ा क्या है यहाँ पर? एक वेग, तेज और निष्ठा. क्या है यहाँ पर? तेजी से चलना, तेज और निष्ठा का प्रतीक है. यह क्या है यहाँ पर? निष्ठा का प्रतीक घोड़ा है. और यह क्या है? बैल है. यह क्या है? बैल क्या है? बैल क्या है? एक कठिन श्रम करना. यह बैल का एक क्या है? एक समझते हैं. और यहाँ पर क्या है? एक धर्मचक्र. धर्मचक्र क्या है? धर्मचक्र क्या है यहाँ पर? एक 24, मैं तभी बताया. 24 क्या है? यह क्या करता है? 24 तिलियां यहाँ पर एक समय को बदलाता है. यह समय का एक प्रतिनिधि करता है. समय को यहाँ पर जलाता है. यह समझ में आ रहा है बच्चों? एक नीचे वाला और एक क्या है यहाँ पर? एक शेर है. वो शेर वो भी क्या है यहाँ पर? धैर्य का एक शेर का एक प्रतीक लगाता है. यहाँ पर विश्वास, धैर्य, शक्ति, श्रम ये सभी क्या है यहाँ पर? एक क्या है यहाँ पर? जुड़े हुए हैं. एक क्या है यहाँ पर? जुड़े हुए. ये सभी सारा मिल गया. विश्वास भी रहना है, शक्ति भी रहना है, धैर्य भी रहना है. ये सभी क्या है यहाँ पर? रहने से क्या है कि कोई भी हमको किसी
कोई भी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके बारे में क्या यहाँ पर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते है, नीचे यहाँ पर क्या है, सत्यमेव जयते है। यह सत्यमेव जयते यहाँ पर क्या है, देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में। हिंदी में क्या है यहाँ पर मुंडकोपनिषद में क्या है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कभी भी सत्य की जीत होती है, कभी भी सत्य की एक जीत होती है, सत्य की जीत, सत्य की जीत यहाँ पर होती है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम समझे। तो और एक जरा देखो यहाँ पर क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है, बीच में धर्म चक्र है और चक्र की एक और शान को क्या कहते हैं, हम बैल भी कहते हैं यहाँ पर, शान है। और दूसरी ओर क्या है यहाँ पर, एक घोड़ा है और ये बीच में वाला क्या है, धर्म चक्र है। और यह क्या है, 4 मुखों वाला यह क्या है, सिंह है। ठीक है, इसीलिए नीचे क्या है, हिंदी में सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सभी क्या है, ये सभी संकेतों को क्या करते हैं, यहाँ समझाते हैं। तो यह शेर क्या करता है, विश्वास को दिखलाया, तो यह शेर क्या करता है, धैर्य को दिखाता है। और यह शेर क्या करता है, शक्ति को दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पर सांड का मतलब है बैल, बैल क्या करता है यहाँ पर, कठिन श्रम करने का एक संकेत को दिखलाता है। तो घोड़ा क्या करता है यहाँ पर, तेज और क्या है यहाँ पर, निष्ठा का एक प्रतीक है। उसी प्रकार सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा सत्य की एक जीत होती है। ऐसे यहाँ पर ये सारे क्या है, यहाँ पर चिन्हों में एक एक संकेत दिया गया है। तो धर्मचक्र क्या है, यहाँ पर समय को एक 24 घंटे समय को प्रतिनिधि करता है। इसलिए यहाँ पर यह क्या है, हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर हो गया। इन्होंने ये राष्ट्र लांछन, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮುಖವುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಿಂಹ. ಈ 4 ಮುಖವುಳ್ಳ ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಬಂದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮುಖವುಳ್ಳ ಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಬಂದದ, ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕುದುರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಮುಖಗಳು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾವ, ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸದ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಮುಖಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24 ದಿನಗಳ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವ ಅದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ. ಇದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಏನಪ್ಪ ಕುದುರೆ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಐತಿ. ಈ ಎರಡು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಏನಪ್ಪ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಏನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನರ ಒಂದು ಬರೆಯಲಾಗೈತಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಏನಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗೋಣ. ये राष्ट्रीय गान क्या है, आपको कौन लिखा है इसको? ये राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन. ये राष्ट्रीय गान क्या है, यहाँ पर यह भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है. इसको लिखा हुआ कौन लिखा हुआ है, इसको कवि रविंद्रनाथ टैगोर. क्या है यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर लिखा है. तो रविंद्र इसे कैसे कहा जाता है, तो यह कवि भी है, यह क्या है कवि भी है, उसके नाते यहाँ पर कविंद्र आ गया है. तो राष्ट्रीय गान
एक स्वतंत्र दिनाचरण आता है, अभी क्या है जनवरी 26 वो भी आता है। इस राष्ट्रीय क्या है त्योहारों में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय गान को यहाँ पर गाया जाता है। फिर विद्यालयों में फिर हर रोज हम विद्यालयों में एक गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर इसको गाने में कितने क्या है यहाँ पर सेकेंड लगते हैं, राष्ट्रीय गाने में कितने सेकेंड लगते हैं यहाँ पर, एक 52 क्या है यहाँ पर सेकेंड लगते हैं, क्या लगते हैं 52 सेकेंड यहाँ पर लेकर इस राष्ट्रीय गान को क्या करना है, हम गाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। कहीं पर भी जाओ हम जाते समय हमारे एक कानों को राष्ट्रगान सुनाई दिखा गया, धुन उसका ध्वनि सुनाई दी, तो हम क्या करना है, वहीं पर ही ठहर कर उसको सम्मान देना है, मर्यादा देना है, गौरव देना है। यह क्या है, राष्ट्रीय गान का एक क्या है, एक महत्व समझ में आ रहा है। ಸಂಗೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಾರ। ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಹಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಡಲಾಗ್ತದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗ್ತದೆ। ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದು ಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು। ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ನೋಡೋಣ। ಈ ಒಂದು इस पाठ में यहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज हो गया, चिन्ह हो गया और गान हो गया। ये तीनों एक क्या है, तीनों एक संकेतों को अथवा प्रतीकों को आप क्या करो, पढ़ लेना है। पढ़ के क्या करना है, उनके एक क्या है, अभी ध्वज में हम क्या करते हैं, केसरिया रंग क्या एक समझाता है, उजला क्या समझाता है, उजला यानी सफेद क्या समझाता है, और हरा रंग क्या एक समझाता है, किसके एक प्रतीक है, और क्या है यहाँ पर धर्मचक्र क्या एक किसका एक कहाँ से लिया गया है। ये सभी क्या करना है, आप लोग क्या करना है, प्रश्न निकालना है और उत्तर लिखना है। और यहाँ पर आपको राष्ट्र लांछन को अभी आप देखे हैं तो उसको ये क्या क्या समझाते हैं वो भी आप देखे हैं। तो ये सभी तीनों एक क्या है, एक चिन्हों को आप पढ़कर क्या करना, पीछे आए हुए इसमें कितने पीछे आए हुए प्रश्नों का एक उत्तर आप लिखने की कोशिश करो। और मध्य के क्वेश्चन, बीच वाले क्वेश्चन क्या है, अलग अलग तरीके के एक क्वेश्चन को निकाल कर उसको एक आंसर लिखने की एक कोशिश करो, ठीक है ना बच्चों। तो आज का ये क्लास अब खत्म होता है। आप सभी को